हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए बारी आज के हफ्ते के शुरुआती सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए निर्मल बंक से स्वाति होतकर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। स्वाति हाय गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आता हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले वो कस्टमरली चीजें आती, ये सब इंपॉर्टेंट है। हमारी बैक इन टीम सास बहू सेंसेक्स की अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे, इस पे मैसेज कर दें। चाहें तो ईमेल कर सकते हैं सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com पे। इसे ढंग से नोट डाउन करिएगा। और तीसरा विकल्प है कि अगर आप सोशल मीडिया एक्स पे ही सवाल पूछना चाहते हैं, वही कंफर्ट है, वही एक्टिव रहते हैं, तो भाई साहब सिर्फ एक हैशटैग लगा दीजिएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा हमारे लिए, हमें पता चल जाएगा। खास तौर पे नीचे वाला सास बहू और सेंसेक्स का हैशटैग लगा के सवाल पूछेंगे तो इजीली सर्च कर पाएंगे हम लोग। कैसे भी रीच आउट करिए। ऑन द शो दिखा देता हूं आज जो क्वेरीज आनी है वो आपकी स्क्रीन पर है। अगले आधे घंटे में शायद इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स पे हम लोग बातचीत करेंगे। प्लेट फ्लिप कर दीजिए अगर और स्टॉक होंगे तो। इसके अलावा समय रहा तो स्वाति की बढ़िया सी एसबीएस स्टॉक पिक होगी, निफ्टी बैंक पे चर्चा हो रही होगी, ये सब तो हो ही रहा होगा शो में। लाइए जरा पहले मार्केट्स दिखाइएगा। बढ़िया नए हफ्ते की, एक तो बढ़िया था पिछले हफ्ते की समाप्ति, वो तो गजब थी। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था, बढ़िया मजबूती थी। उसके बाद सेकेंड हाफ में 1:30 बजे ऑनवर्ड्स एकदम तूफानी तेजी में आ गए थे भारतीय बाजार। 460-470 पॉइंट मजबूत थे। क्यों थे? इन एंटिसिपेशन ग्लोबली बज़ बड़ा स्ट्रांग हो गया था कि यूएस ईरान डील होने वाली, और बज़ बहुत स्ट्रांग हो गया था कि ट्रम्प साहब की बर्थडे पड़ रही है रविवार को, शायद उसी दिन साइन हो रहा होगा। तो इस एंटिसिपेशन में हमने फ्राइडे को मूव्स बहुत तगड़े देखे थे। हम 23,600 के ऊपर जाके बंद हुए थे, गजब का मूव था। ऐसा हुआ आज अर्ली मॉर्निंग, भाई यूएस में तो संडे रात कह लीजिए, लेकिन हमारे यहां तो आज अर्ली मॉर्निंग वो अपडेट्स आ गए कि भाई डील हो गई है, बातचीत हो गई है, कॉन्टोर सेट हो गए। फ्राइडे को हम लोग डील साइन करेंगे, यानी कि आज से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। तब तक थोड़ा सा अधूरा अधूरा लग रहा था क्योंकि सिर्फ यूएस और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साहब भेजे जा रहे थे चीजें अपने ट्रुथ सोशल पे। पर उसके बाद ईरान की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया, तो उसके बाद तो खैर क्लैरिटी सी आ गई है कि फ्राइडे तक वो डील साइन हो ही रही है स्विट्जरलैंड में, दोनों के बीच में। और ये सब के चलते आप सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना, वो शायद डील का पार्ट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, नेवल ब्लॉकेड हटेगा। कच्चा तेल वेडनेसडे को मेरे ख्याल से $95-96 पे था, 84 वेडनेसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे, साढ़े तीन ट्रेडिंग सेशंस। 83 पे कच्चा तेल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। कहां वॉर के समय $120, कहां $40 तकरीबन कूल ऑफ होके $83-84 पे खड़ा हुआ। रुपया तो खैर हमारे अपने सेंट्रल बैंक की तरफ से, हमारे अपनी सरकार की तरफ से कदमों का भी फायदा था, जिसने वॉलेटिलिटी को अरेस्ट करा था, डेप्रिसिएशन को रोका था, और अब इस तरह के डेवलपमेंट्स में मजबूत 0.5% मजबूती के साथ रुपया इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। तो सब इक्वेशंस बढ़िया थी, तो एक बढ़िया गैप के साथ शुरुआत हुई। लाइए निफ्टी स्क्रीन पे। पर हाँ, हमने शुरुआत करी थी 360-370 अंक ऊपर, 390 अंक की शुरुआती थे। प्रिसाइसली आज का दिन का है 390 पॉइंट का। हम लार्जली अब तक उस गैप को इंटैक्ट रखे हुए थे 390 पॉइंट। अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, 350 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। असल में एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट और राइटर्स का एक्टिव जोन है 24,000 का, उसी को छू के मामला कुछ बहुत कूल ऑफ हुआ है। पर ठीक है, बढ़िया रहा। अब और जरा सा डील के कॉन्टोर सामने आए और क्लैरिटी डील रिलेटेड सामने आए तो शायद अगला स्टेप। और लेकिन ध्यान रखिएगा, ये डील अपनी जगह, इसके अपने चैलेंजेस थे। हमारे मार्केट की दिक्कतें एक नहीं मल्टीपल है, उनमें से एक बड़ा सरदर्द ये ऐसा समझिए कि उसका एक रिस्पाइट मिलते हुए आ रहा है, तो वही रिजॉइस करते हुए मार्केट्स। पर स्वाति जी, करना क्या, हो गया गैप, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है मामला। ये बाजार डायरेक्शनली अब चलने को तैयार हो गया, नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करेगा, इस बात का कॉन्फिडेंस है तो फिर लेने के लेवल्स कौन से हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है बोथ बोथ इंडाइसेस पे, निफ्टी और वेदर बैंक निफ्टी। आज इतने सारा गैप अप होने के बाद हम लोग प्रॉफिट बुकिंग डिनाई नहीं कर सकते। लास्ट 2 दिन से काफी हम लोग ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली दिखी थी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है अगर कोई भी डेप्थ आता है वापिस 23,600 या 23,500 के रेंज में, वो यूटिलाइज करना चाहिए टू टेक द लॉन्ग पोजिशंस। मुझे लगता है कि निफ्टी में क्षमता है एटलीस्ट 24,400 के लेवल्स तक जा सकती है। एंड बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऊपर में मेरे टारगेट्स आते हैं 59,000 के लेवल के आसपास। 2 दिन पहले हम लोग ने एक हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी बैंक निफ्टी में, जहाँ पे अराउंड 55,900 के आसपास हम लोग ने बाइंग की थी। एंड 59,000 के टारगेट्स हम देख रहे हैं ऊपर में। तो ओवरऑल व्यू सेटअप्स काफी अच्छा है। 2 दिन काफी पॉजिटिव रैली हमें देखने मिली, इसकी वजह से ये थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग्स देखने मिल रहे हैं। बट अगर कोई भी डेप्थ आता है 23,500 के रेंज में, तो ऐड ऑन करना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करो तो 56,500 के आसपास आती है, तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। ओके, चलिए आप सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं। आज मोहाली, बेंगलुरु और संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर जाना है, महाराष्ट्र। सबसे पहले मोहाली से अमिता जी जुड़ती हुई। अमिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अमिता मैम, पहला सवाल कौन सा? जी जी, मेरे पास ना आईटीसी के हैं और शेयर है 295, और मैंने ये कॉस्ट है इसका 316, 316 पे लिए हैं। तो क्या मुझे होल्ड करना चाहिए, या क्योंकि जब से इसे बाय किया है तब से डाउन ही जा रहा है ये, तो मुझे क्लियरिटी नहीं है कि इसे रखना चाहिए या राइट टाइम देख के इसे आउट हो जाना चाहिए। नहीं तो अमिता मैम, लिया क्यों था? हमने लंबी अवधि का सोच के लिया था या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग करी थी, बहुत गिर गया, खरीद लेती हूँ, चलेगा, निकल जाऊंगी? नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म का सोच के ही लिया था, बट थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रही हूँ जब से लिया है तब से। जी जी जी। हाँ, वो कहने के लिए सही करा, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप लिया था, इतना गिरने के बाद, लेने के बाद और 30-40 रुपए नुकसान हो जाए तो डर ही लगता है साथ ही। और वाकई पेन आया, 275 तक गिरा था। मेरे ख्याल से आप थोड़ा बहुत संभला है वहां से, लेकिन आईटीसी करना क्या चाहिए? अब हम लंबी अवधि के निवेशक कहने के लिए हैं जरूर, लेकिन अब भाव गिरते हैं तो टेंशन हो जाती है, करना क्या है? आशीष जी, नो वंडर भाव गिरते हुए हमें देख रहे हैं, बट उनके मेजर कोई ऊपर के लेवल का बाइंग नहीं है। 320 के आसपास का ही बाइंग है। पॉजिटिव इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वीकली चार्ट्स पे कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे लो बेस बनते हुए काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। ओवरसोल्ड जोन से ये ऊपर आ रहे हैं, पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो स्लोली एंड स्टेडीली मोमेंटम डेफिनेटली यहाँ पे अपसाइड में देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट एटलीस्ट 340 टू 350 के लेवल्स है। तो मैं कहूंगी कि करंट लेवल्स पे अगर आप एवरेज आउट करोगे तो भी अच्छा होगा, ताकि आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी। लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो 350 के टारगेट्स के लिए। कोई नहीं, होल्ड करें मैम, आपकी बाइंग लेवल बहुत दिक्कत वाला नहीं है, और 350 तक फिलहाल तो टारगेट्स नजर ही आ रहे हैं, तो होल्ड करेंगे इस आईटीसी को। बेंगलुरु से अनन्या मैम जुड़ती हुई। अनन्या मैम, सवाल पूछें। मैंने 2200 वाटेक वबाक का शेयर लिया था, और उसमें मेरा जो एवरेज प्राइस है 232 रहा है, तो मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? अरे गजब है अनन्या मैम, अब क्या टेंशन, क्या बढ़िया एक्विजिशन प्राइस, और क्यों बेचना चाहिए? अभी तो अपने अपने हाइस के आसपास चल रहा है। जब सारे मार्केट का सरदर्द था तो आटेक वबाक चले चले जा रहा है। मेरे ख्याल से 1600 1650 रुपए पे बैठा हुआ स्टॉक है, और खबरें भी अच्छी, स्वाति हम जानते हैं बिजनेस भी सॉलिड है, और खबरें भी आ रही हैं डील विंस वगैरह की। क्या करूं, कभी ना कभी तो मुनाफा बांधना है मुझे। ये समय आ गया कि मुनाफा बांधने का? आशीष जी नहीं, करंट लेवल्स पे नहीं बांधिएगा मुनाफा। डेफिनेटली सेटअप्स काफी स्ट्रांग है, जैसे आपने कहा है कि इसमें काफी स्ट्रांग मोमेंटम रैली हमें देखने मिल रही है। वीकली चार्ट्स पे टेक्निकल की बात करते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है वो ब्रेकआउट के आसपास है। 1650 के अगर ये ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक में क्षमता है ये 1850 के लेवल्स तक जाने की। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा, अगर 1800 के लेवल्स आते हैं तो अपने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा, एंड फिर सेकंड पार्शियल आप 1700 के स्टॉप लॉस से रख सकते हो। करंट लेवल्स पे अभी भी मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रैली बनी रहेगी, तो होल्ड रखिएगा काउंटर। संभाजी नगर जा रहा हूं, संगीता कुरमुड़े जी जुड़ती हुई। संगीता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। पहला सवाल। गुड आफ्टरनून सर। मेरा पहला सवाल ये है, जील का मैंने लिया हुआ है सर, मेरा एवरेज प्राइस है 154,
200 क्वांटिटी है, 2024 से वो मैं अटक गई हूँ उसमें, वो कब राइज होगा? अभी तो थोड़ा बहुत मूवमेंट उसमें होने लगा है, पर कब राइज होगा? ये मेरा क्वेश्चन था सर। अभी तो वाकई मूव अच्छा है। दो रीजंस, एक तो उनको ब्रॉडकास्ट राइट्स मिले थे और दूसरा फंड रेजिंग की तैयारी करना। तो स्वाति ऑफ लेट तो चला, पर हाँ डिसअपॉइंटिंग बहुत रहा ये काउंटर। क्या करूं, मेरी खरीद है तकरीबन 155 रुपए की। काफी ऊपर के लेवल का बाइंग है आशीष जी। मैं कहूंगी कि आप होल्ड कीजिएगा, एवरेज आउट करने के लिए भी ये सही समय नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा लंबा नजर आपको रखना पड़ेगा। अगर एवरेज आउट करना है तो अगर ये 80-90 के रेंज में आते तो आप एवरेज कीजिएगा। ऊपर में अगर आप होल्ड रखते हो मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर एंड सो, तो 140-150 के टारगेट्स है। तो लॉस मत बुक कीजिएगा, होल्ड रखिएगा। ट्राई टू एवरेज आउट पोजिशन ऑन डिप्स। लॉस मत बुक करिए। आपकी खरीद भाव आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पेशेंटली होल्ड करिए। स्वाति के टारगेट सी 12 मंथ टाइम होराइजन के 140-150 के हैं, जहां पे आपकी खरीद है। तो तब एक बार रिव्यू करेंगे उन लेवल्स के आसपास। अमिता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास ना सेजिलिटी के हैं 500 शेयर। तो मैंने उसको 42 रुपीज 97 पैसे पे बाय किया है, और जब से बाय किया है तब से डाउन जा रहा है। तो इसे सैजिलिटी खरीदा है, हाँ। हाँ जी हाँ जी, तो अभी ऐसे होल्ड करना चाहिए या राइट टाइम पे आउट होना चाहिए? स्वाति क्या करें, हालांकि अब है तो पिटा हुआ, सही कह रही है ये, पर मेरी खरीद भाव से बहुत दूर नहीं है। करना क्या है, निकल जाऊं या बने रहूं सैजिलिटी में? नहीं, बने रहना चाहिए करंट लेवल्स पे, क्योंकि काउंटर फॉर्मेशंस बना रहा है। डब्ल्यू शेप पैटर्न बना सकता है। डब्ल्यू का लास्ट लेग वो बना रहा है फिलहाल। तो इसमें नीचे में सपोर्ट काफी स्ट्रांग है 37 रुपीज का। जब तक वो बरकरार है तब तक ऊपर के साइड हमें देखने मिल सकती है रैली। इनिशियल टारगेट 44-45 के लेवल से वही जो प्रीवियस स्विंग्स आए हैं वो काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस प्ले करे। एक बार वो ब्रेकआउट हो जाएंगे तो ये स्टॉक में क्षमता है कि 52 तक रैली कंटिन्यूड हो सकती है। तो करंट लेवल्स पे मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा और 3 रुपए का एक रिस्क लीजिएगा। 37 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा और इमीडिएट टारगेट ऑफ 44 एंड उसके बाद 52 के लेवल्स देखने मिलेंगे। 44 और फिर 52 सैजिलिटी, 3 रुपए का स्टॉप लॉस। 37 पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा मैम। फिलहाल के लिए होल्ड करा जा सकता है ये काउंटर। अनन्या मैम, अगला सवाल। मेरे पास आईटीसी का 3200 शेयर है और प्राइस 280 पे मैंने लिया है, तो अभी इसे क्या होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए? तो 320 वाले को होल्ड है तो आपको तो होल्ड ही होल्ड है। स्वाति के 350 के टारगेट है। स्वाति, आईटीसी Yes. रिविजिट करें, 280 पे खरीदा इधर। डेफिनेटली होल्ड डाउन करना चाहिए। जैसे मैंने पहले क्वेरी में भी कहा कि मेरे 340-350 के मेरे टारगेट से होल्ड रखिएगा। बॉटम डाउन काउंटर है, स्लोली एंड स्टेडीली इसमें एक पॉजिटिव मूव डेफिनेटली देखने मिल सकता है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बन रहे हैं, तो सेटअप्स काफी स्ट्रांग है। 340 के टारगेट्स के लिए आप बने रह सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस। 340-350 तब भी बात हुई थी। आईटीसी अनन्या मैम, आप तो होल्ड ही करो, आपकी तो भाव भी अच्छे हैं खरीदने के। संगीता मैम, अगला सवाल। सर अगला सवाल है, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर मैंने लिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट 74 रुपीज का है और क्वांटिटी 500 है। तो ये भी कब राइज होगा, ये मुझे पूछना है। ओला लिया क्यों था? लंबी अवधि का सोच के या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग कर ली थी? वो पोजिशनल के लिए लिया था पर अटक गया फिर उसमें वो। तो पोजीशनल में आप तब चार्ट आपको वार्ट स्टडी करते हो क्या? हाँ, चार्ट स्टडी करती हूँ। तो फिर स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? तो 30 रुपए नीचे चल रहा है आपकी खरीद से। स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया, वही प्रॉब्लम हो गई। पर ये प्रॉब्लम बड़ी हो गई है क्योंकि खरीद भाव से बहुत नीचे हैं हम। स्वाति, ओला इलेक्ट्रिक क्या करना चाहिए? 74 की बाइंग है। ये आशीष जी काफी एलिवेटेड लेवल पे उनका बाइंग हुआ है, बट करंट लेवल्स काफी कंफर्टेबल लेवल से। नो वंडर लास्ट 2 हफ्ते से हम लोग ने काफी अच्छी रैली देखी है 34 टू ऑलमोस्ट 49-50 के रेंज में। थोड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है वापस 40 और 38 के आसपास। तो मैं कहूंगी कि वहां पे आप एवरेज आउट कर सकते हो ताकि आपकी बाइंग प्राइस 50% ऑलमोस्ट नीचे आ जाएगी।
करंट लेवल्स पे वी आर आल्सो रिकमेंडिंग दिस पर्टिकुलर काउंटर टू क्लाइंट्स, क्योंकि बॉटम डाउन काउंटर है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है 40 के रेंज में। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स मैं देख रही हूँ 54, एंड उसके बाद हमें 65 to 70 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे प्रोबेबली इन ईयर एंड सो। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है फॉर लॉन्गर टर्म ड्यूरेशंस के लिए, तो अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, बट एवरेज आउट कीजिएगा अगर कोई भी डेप्थ आता है 35 to 38 के रेंज में। अरे बढ़िया है। तो निर्मल बंग तो दरअसल इन लेवल्स पे रिकमेंड कर रहे थे तेजी के लिए, तो आप तो मैम होल्ड ही करो इस स्टॉक को फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट 54 और 65 तक के प्राइस टारगेट्स के लिए। अमिता मैम, अगला सवाल। जी सर, मेरे पास ग्रो के शेयर हैं, 50 शेयर है ग्रो के, तो उसे होल्ड करना चाहिए या मतलब अभी नहीं, तो होल्ड करना नहीं करना वो आप टाइम होराइजन, आपका टाइम होराइजन क्या है? आपने क्यों लिया थे? ट्रेडिंग वाला मामला था या लंबी अवधि का सोच के रखा हुआ है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, बट अभी थोड़ा डाउन था तो मुझे लगा कि एक बारी करेक्ट पोजीशन ये तो सब चलता रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था तो कुछ पढ़ लिख के लिया होगा। जिस कंपनी के दाव लगा रहे हैं वो कंपनी अच्छी है, जिस सेक्टर में बैठी है वो सेक्टर अभी भी बढ़िया चल रहा है। तो अगर इस लॉजिक से लिया है तो ये भाव वाव ठीक है, जब तक ये कोर्स चेंज नहीं हो रहा तब तक तो फिर बुलिश ही रहने का। पर फिर भी ग्रो, बिलियन ब्रेन्स, गराज वेंचर्स, कैसा लग रहा है भाई आपको निर्मल बंग में? आशीष जी, पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि काफी दिनों के बाद इसने आज ब्रेकआउट्स दिया है विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। काफी दिनों से ये 200 और 180 के रेंज में हॉवर इन कर रहा था, रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशंस में 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो सेटअप्स काफी स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स 220 के मुझे नजर आ रहे हैं, उसके बाद हमें 240 के स्टॉक्स टारगेट्स नजर आएंगे। तो करंट लेवल्स पे आप होल्ड रखिएगा। अगर आप काफी डाइसी लगता है या मार्केट्स में वोलेटिलिटी मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा, अगर आपको लंबे समय के लिए नहीं ज्यादा होल्ड रखना है, तो 200 के एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशंस बने रख सकते हैं। चलिए, ओके, इस नोट पर संगीता मैम, अनन्या मैम, अमिता जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। स्वाति बनी हुई है हमारे साथ। ब्रेक के उस पार एसबीएस स्टॉक पिक लेके लौटेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। स्टॉक स्पेसिफिक आज ना एनबीएफसीज ने एकदम माहौल बना रखा है। एनबीएफसीज और फाइनेंशियल्स खास तौर पे, तो श्रीराम फाइनेंस कोई निफ्टी पे, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज कैश में, मतलब गजब के मूव्स हैं बहुत सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में। खैर, कमाई इस समय कैसे होगी वो जानते हैं। एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग आएगा और साथ में स्वाति नजर आएगी। स्वाति, आपके प्रिफर्ड आइडियाज? जी, 2 बाय कॉल रिकमेंड करना चाहूंगी करंट लेवल पे। पहला एक है लोधा, रियलिटी सेक्टर मुझे पॉजिटिव लग रहा है करंट लेवल्स पे। लोधा ट्रेड कर रहे हैं इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर, डब्ल्यू शेप पैटर्न फॉर्मेशंस में है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे इंक्रीज हो रहे हैं। 934 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, 915 का स्टॉप लॉस कीजिएगा। अपसाइड में मुझे लगता है इसमें 980 990 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, तो लोधा एक बाय कॉल है। सेकेंड बाय कॉल वोल्टास पे है। कंज्यूमर ओवरऑल सेक्टर्स भी काफी अच्छे मोमेंटम रैली हमें नजर आ रहा है। आज वोल्टास ने 50 डेज मूविंग एवरेजेस का टेस्ट किया है, एंड आई बिलीव कि ये पोटेंशियल है, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में 200 डीएमए टेस्ट कर सकता है, जो कि स्टॉक को लेके जा सकता है 1390 के आसपास। तो करंटली काउंटर ट्रेड कर रहा है 1330 के सीएमपी पे, तो आप बाय कीजिएगा विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ ऑन अ डाउन साइड एटलीस्ट 1310 का, 1310 टू 1305 का स्टॉप लॉस रखिएगा और अ टारगेट ऑफ 1390। परफेक्ट, ये हो गया आज के बढ़िया से इस समय के स्टॉक आइडिया। ये इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस सेशन में ये वो स्टॉक हैं जो पसंद आ रहे हैं। वोल्टास 1310 के स्टॉप के साथ खरीदना, और लोधा, अब तो लोधा लिमिटेड है, ये लोधा 915 के स्टॉप के साथ खरीदने का। स्वाति, थैंक यू सो मच आज जुड़ के मदद करने के लिए। हमारी यानी कि मेरी और आपकी अगली मुलाकात होनी है 1:27 पे नो योर कंपनी में, और नो योर कंपनी में आज मिंडा कॉर्प के ग्रुप सीएफओ अजय अग्रवाल साहब होंगे। नतीजों के साथ जो गाइडेंस शेयर करिए, बढ़िया सा आउटलुक 2030 का, उन सब पे बातचीत करूं, उस रोड मैप पे चर्चा करें।
Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.